हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का डायरेक्ट वैकेंसी आ चुका है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ इसके लिए योग्यता क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ अन्य सभी प्रकार का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि बिहार में 40 वर्षों के बाद यहाँ डायरेक्ट वैकेंसी आ रही है इसका, क्योंकि पहले होता था कि प्रोन्नति से यह पद भरे जाते थे, लेकिन अब इस पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति कराया जाएगा। और यह नोटिस मतलब नोटिफिकेशन 26/8/2025 को जारी किया गया है। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी यहाँ मतलब कि डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा और कोई भी यहाँ क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। देख सकते हैं यहाँ राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन के द्वारा यह अधिसूचना जारी किया गया है। और यह अधिसूचना 26/8/2025 को जारी किया गया है। माननीय कुलाधिपति ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 द्वारा शासित बिहार राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 3 कुलपतियों को एक ही समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा बाई कानूनों बिहार के विश्वविद्यालय के लिए कुलपतियों की राय और राज्य सरकार यहाँ बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद पटना की राय पत्र संख्या इतना 2025 दिनांक 13/5/2025 के अनुसार शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा कानूनों पर पत्र संख्या इतना के आधार पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 15/5/2023 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा संशोधित और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 36(7) के तहत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 द्वारा शासित बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए संलग्न परिनियमों पर सहमति प्रदान करने की कृपा की है। यह 26/8/2025 अर्थ माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति की तिथि से लागू होगा। यानी कि यहाँ कुलाधिपति माननीय राज्यपाल होते हैं सभी विश्वविद्यालय के और कॉलेजों के। तो यहाँ माननीय मतलब कि राज्यपाल महोदय के द्वारा ही यह जो है अधिसूचना जारी किया गया है। माननीय कुलाधिपति महोदय और यहाँ रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं के आदेशानुसार 26/8/2025 को यह अधिसूचना जारी किया गया है। और सभी को यहाँ मतलब कि कह दिया गया है कि इससे संबंधित जो है आगे की कार्रवाई किया जाए। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 द्वारा शासित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ उप निदेशक NIC राजभवन को राजभवन की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भेजा गया। यानी कि यहाँ राजभवन की वेबसाइट पर यह अपलोड हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं इसमें सबसे पहले कि एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति कानून सबसे पहले अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। इन परिनियमों को बिहार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम कहा जा सकेगा। यानी कि यह गजट है, नियमावली। यह राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की आवेदन संशोधित और मतलब कि इसके स्थान पर लागू होगा। और यह जो है 26/8/2025 से लागू होगा। अध्याय 2 क्या है, परिभाषाएं हैं। राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार से है। विश्वविद्यालय से तात्पर्य है कि बिहार में जो भी विश्वविद्यालय उनसे हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का अर्थ है क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर।
आयोग से तात्पर्य है बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग से यहाँ मतलब तात्पर्य है कि यही आयोग जो है आपका यह नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। अध्यक्ष से तात्पर्य है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सदस्य तात्पर्य है यहाँ राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य हैं। और यह सब मतलब कि नोटिफिकेशन जारी है। एसोसिएट प्रोफेसर उद्देश्य क्या है, तो उन्हें छात्रों के समग्र विकास की रुचि चाहिए और छात्रों का अनुशासन विकास करना, उन्हें वातावरण में मतलब कि ढालना। अब यहाँ देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग आरक्षण रोस्टर के साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पदों के संबंध में आयोग को अधिसूचना भेजेगा। यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं मतलब कि सभी का यहाँ जो प्रोफेसर होंगे रिक्त पदों का वह पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा मतलब कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा भेजा जाएगा। और नियुक्ति अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी, यानी कि सीधी भर्ती से किया जाएगा और भारत के सभी नागरिक इसमें मतलब कि आवेदन करेंगे, लेकिन बिहार के मूल निवासियों को ही इसमें लाभ दिया जाएगा आरक्षण का। एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी। यानी कि यहाँ यह एग्जाम लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, इन्हीं की अनुशंसा पर किया जाएगा। इसके आगे यहाँ पात्रता यानी कि योग्यता क्या है। सबसे पहले यहाँ प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर संबंध भाई प्रासंगिक विषयों में पीएचडी की डिग्री के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, यहाँ जहाँ भी ग्रेडिंग लागू हुआ वहाँ ग्रेडिंग होना चाहिए। और वहाँ पॉइंट स्केल में समकक्ष होना, यानी कम से कम यहाँ 55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान बाई उद्योग में सहायक प्राध्यापक के समकक्ष शैक्षणिक बाई शोध पद पर अध्यापन बाई और या शोध का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव, साथ ही इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञों द्वारा यहाँ समीक्षित या स्कोपस अनुक्रमित जर्नल में कम से कम 7 प्रकाशन यहाँ होना चाहिए। सहकर्मी समीक्षित जर्नलों का चयन यूजीसी के माध्यम से 16 जुलाई 2025 के इतना में मतलब कि सुझाव के मापदंडों के आधार पर यह सब मतलब कि होना चाहिए 75। अब यहाँ प्रोफेसर के लिए क्या है, तो एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसके पास संबंध प्रसंग विषय में पीएचडी की उपाधि हो और उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य हो, जो सक्रिय रूप से शोध में संलग्न हो और जिसके प्रकाशित कार्य के प्रमाण हो, उसके कम से कम 10 शोध प्रकाशन सबका समचिन्ह हो और 16 जुलाई 2025 के द्वारा 120 यहाँ अंक होना चाहिए शोध में। विश्वविद्यालय बाई कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बाई एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में क्रम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव और या विश्वविद्यालय बाई राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में समकक्ष स्तर पर अनुसंधान अनुभव, साथ ही डायरेक्टर की उपाधि मतलब कि होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बी में एक उत्कृष्ट पेशेवर जिसके पास किसी भी शैक्षणिक संस्थान उपयुक्त ए में से कोई नहीं, उद्योग से प्रासंगिक संबंध अनुपरक विषयों में पीएचडी की डिग्री हो, जिससे संबद्ध प्रसंगाधीन विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्पित हो, बशर्ते कि उसके पास 10 वर्ष का अनुभव हो। आरक्षण देख लीजिए यहाँ नियुक्ति में विज्ञापन की तिथि को लागू राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। आयु सीमा यूजीसी मापदंड के अनुसार। वेतनमान क्या है, तो वेतनमान यहाँ है कि एसोसिएट प्रोफेसर बाई प्रोफेसर का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा समय समय पर अनुशंसित तथा बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान मतलब होगा, समझिए कि 1 लाख से ऊपर होगा। आगे यहाँ 5 में चयन प्रक्रिया। विश्वविद्यालय कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग दिशा निर्देश अनुलग्न 1 में दिए गए मापदंडों के अनुसार क्रमशः 75 और 120 के कुल शोध स्कोरों की आवश्यकता है। आगे यहाँ साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा तय की जाएगी। हालांकि पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित चयन समिति, जिसमें यूजीसी के मापदंडों के अनुसार क्रम
से कम 2 विषय विशेषज्ञ होने चाहिए कि अतिरिक्त संबंधित विषय में कुलपति का कम से कम एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से नीचे का ना हो, अधिमानतः 5 वर्षों का अनुभव रखता हो और जिस विषय के लिए चयन किया जा रहा है उसमें वह मतलब कि विशेषज्ञ हो। आगे यहाँ आयोग रिक्तियों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर एक समग्र मेरिट सूची तैयार करेगा। इस समग्र मेरिट सूची में से अभ्यर्थियों द्वारा दी गई विश्वविद्यालय की वरीयता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे विभाग के माध्यम से यहाँ विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। और आगे यहाँ विभिन्न श्रेणियों से प्राप्त कुल अंक समान होने की स्थिति में शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अंतिम मेरिट सूची मतलब कि दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की शोध पर शैक्षणिक उपलब्धि समान हो तो साक्षात्कार में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को शोध हम शैक्षणिक और साक्षात्कार प्रदर्शन समान हो तो जन्म तिथि के आधार पर बड़े आयु वाले को अंतिम मेरिट सूची में यहाँ मतलब स्थान दिया जाएगा। उसके आगे यहाँ देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ उनको मतलब क्या दिया जाएगा। और आगे यहाँ चयन हेतु मेरिट सूची प्रोफेसर के पद के लिए तालिका 1 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अंक 2 में यहाँ मतलब कि जो है आधार पर की जाएगी। साक्षात्कार में प्राप्त अंक का 80% अंक और यहाँ साक्षात्कार में प्राप्त अंक का 120 अंक होंगे, अर्थात कुल 100 यहाँ अंक होंगे। उसके बाद यहाँ मतलब कि कहा जा रहा है कि चयन हेतु अंतिम मेरिट सूची प्रोफेसर के पद के लिए तालिका 1 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्राप्त तालिका 2 के अनुसार प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। साक्षात्कार में प्राप्त अधिकतम अंक 80 अंक होगा और निम्नतम अंक यहाँ 20 अंक होगा। कुल 100 अंक होंगे। सिलेबस में तैयार की गई मेरिट सूची जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। आगे यहाँ देखते हैं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आयोग द्वारा योग्यता के अनुसार तय की जाएगी। नियुक्ति कुलपति आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुशंसित सूची और विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार लागू ग्रेड और वेतनमान के भीतर और नियमानुसार स्वीकृत संख्या के भीतर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे। और कार्यभार ग्रहण की तिथि नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से समयावधि का उल्लेख करना चाहिए जिसका अभ्यास संविदा समय मतलब पदभार ग्रहण कर लें। अभ्यर्थी के अनुरोध पर कार्यभार ग्रहण की तिथि को अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना या उसमें मतलब असफल रहता है तो नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। सेवा मायने रखती है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के चयन से संबंधित विश्वविद्यालय को प्राप्त कोई भी मामला माध्यम से भेजा जाएगा। इस संविधि के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य संविधि या संविधि के प्रभाव वाले किसी साधन में मतलब असंगत बात मौजूद प्रभावी होंगे। और यहाँ मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि किससे किससे कितना रहेगा अनुबंध 1 में। और यहाँ मतलब कि सभी शैक्षणिक अनुभव के आधार पर यहाँ जो है आपको देना है क्या है विश्वविद्यालय प्रोफेसर नियुक्ति शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यहाँ शैक्षणिक व शोध स्कोर की गणना की विधि यहाँ देख सकते हैं। उसके साथ ही यह सिलेबस है किस मतलब पाठ्यक्रम से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं। यानी कि यहाँ जो है आपको सभी प्रकार के बातों को आप तक पहुँचा दिए। और यहाँ मतलब कि जो भी दिक्कत होगा आपको कमेंट में यहाँ पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आपको सभी प्रकार के यहाँ जो है आप मतलब मिल जाएगा। और इसमें BET नहीं होगा, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है वह इसमें नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट जो भी योग्यता बताया गया है वही चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।